पॉइंट 1, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को प्राथमिकता दें। मेंटेन योर सेल्फ रिस्पेक्ट। इस दुनिया में आपकी पहचान और आपकी इज्जत तभी बनेगी जब आप खुद अपने आप को महत्व देना शुरू करेंगे। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वो उनकी इज्जत करेंगे, लेकिन खुद अपनी कद्र नहीं करते। याद रखिए, दूसरे तभी आपकी इज्जत करेंगे जब आप खुद अपनी इज्जत करना शुरू करेंगे। सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब क्या है? सेल्फ रेस्पेक्ट का अर्थ है अपनी सीमाएं तय करना, अपनी भावनाओं को समझना और अपने उसूलों के साथ समझौता ना करना। आपको करना क्या है? अपने लिए कुछ पैरामीटर सेट कीजिए, एक सीमा, एक बाउंड्री जिसके पार कोई भी आपको ठेस नहीं पहुंचा सके। किसी भी रिश्ते, दोस्ती या माहौल में अगर आप बार बार अपमानित महसूस कर रहे हैं तो वहां से दूरी बनाना जरूरी है। जब भी कोई आपकी लिमिट्स क्रॉस करे, विनम्र लेकिन स्पष्ट शब्दों में उन्हें रोकिए। मजाक में भी अगर कोई बार बार आपकी वैल्यू को गिरा रहा है तो समझ लीजिए कि वह इंसान आपकी इज्जत नहीं करता। लोग क्यों फॉलो करेंगे? क्योंकि जब आप खुद को एक स्टैंडर्ड पर रखेंगे, एक विजन के साथ चलेंगे, तो लोग खुद ब खुद आपकी तरफ आकर्षित होंगे। वे आपके व्यवहार, आत्मविश्वास और सीमाओं से प्रेरित होंगे। ध्यान रखें, खुद से तुलना करना बंद कीजिए। आप जैसे हैं वैसे ही खास हैं। अपनी अलग पहचान बनाइए, न कि किसी और की परछाई बनिए। लोग आपको ईगोइस्ट कह सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि यह सेल्फ रेस्पेक्ट है और यही बात आपको सबसे अलग बनाएगी। आपकी खामोशी तब तक असरदार नहीं हो सकती जब तक आपके व्यक्तित्व में गहराई ना हो। पॉइंट 2, वैल्यूएबल बनो लेकिन हर वक्त उपलब्ध मत रहो। बी वैल्यूएबल, नॉट ईजिली अवेलेबल। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें, आपकी वैल्यू को समझें, तो सबसे पहले खुद को सस्ता बनाना बंद कीजिए। जो इंसान हर वक्त हर किसी के लिए हर बात पर हाँ करता है, उसकी कद्र धीरे धीरे खत्म हो जाती है। आपको यह समझना होगा, जितना ज्यादा आप लोगों के लिए उपलब्ध होंगे, उतना कम लोग आपकी वैल्यू समझेंगे। शिट की खुद को सस्ता मत बनाओ, कीमती बनो। हर वक्त दूसरों की मदद करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब लोग आपको केवल अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करने लगे, तब वो मदद नहीं, आपका शोषण है। अगर हर कोई आपको बिना पूछे बुला सकता है, आपकी एनर्जी और समय ले सकता है, तो आप अपनी कीमत गिरा रहे हैं। इतना कीमती बनो कि लोग जब भी आपसे मिलने का सोचें तो सोचें, क्या ये मिलेगा? क्या इसके पास टाइम होगा? तो रिश्ता तभी तक रहता है जब तक स्वार्थ है। कड़वी लेकिन सच्ची बात, बहुत सारे रिश्ते सिर्फ मतलब के लिए टिके होते हैं। जब आप किसी के लिए फायदेमंद होते हैं, तब तक वो आपके साथ होते हैं। जैसे ही उनका फायदा खत्म होता है, वो आपकी अहमियत भूल जाते हैं। जो लोग सिर्फ मतलब के लिए आपके करीब आते हैं, वो आपके बुरे वक्त में सबसे पहले दूर हो जाएंगे। 3, पहले खुद के लिए जियो। अपनी खुशियों को दूसरों की वजह से नजरअंदाज मत करो। अपने टारगेट्स, अपने गोल्स को प्राथमिकता दो। जब आप खुद को बेहतर बनाने में व्यस्त होते हैं, तो दुनिया खुद आपकी ओर खींची चली आती है। 4, हर किसी का हाँ में हाँ मिलाने वाला मत बनो। हमेशा सबके लिए समय निकालना आपको थका देगा और धीरे धीरे लोग आपको जरूरी नहीं बल्कि उपलब्ध मानने लगेंगे। जो लोग आपको केवल अपनी जरूरतों के वक्त याद करते हैं, वो आपको खो देने के बाद ही आपकी अहमियत समझ पाएंगे और उस दिन उन्हें पछताना पड़ेगा कि उन्होंने किसे खो दिया। 5, आपकी वैल्यू आपके रवैये में दिखे। खुद के लिए स्टैंड लीजिए। जो सही है वही कीजिए, भले कोई आपके खिलाफ हो। आपके बोलने का तरीका, आपके निर्णय लेने की क्षमता और आपकी सीमाएं सब मिलकर आपको एक ब्रांड बनाते हैं। योर एटीट्यूड शोज हाउ वैल्यूएबल यू आर। पॉइंट 3, अकेलेपन की ताकत को पहचानो। रिकॉग्नाइज द पावर ऑफ बीइंग अलोन। अकेलापन अक्सर हमें डराता है। हम सोचते हैं कि अगर कोई हमारे साथ नहीं है तो हम कमजोर हैं, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। असली ताकत उसी में है जो अकेले रहकर खुद को खोज सके, खुद को बना सके। अकेला होना कमजोरी नहीं, आजादी है। अकेलापन आपको सोचने का समय देता है, आपको यह तय करने का मौका देता है कि आप क्या बनना चाहते हैं, किस दिशा में जाना चाहते हैं। यह आपको दूसरों की एक्सपेक्टेशंस से आजाद करता है। जब आप अकेले होते हैं तो आप सबसे ज्यादा ईमानदारी से खुद से मिलते हैं। तो भीड़ में रहकर खुद को खो देने से बेहतर है अकेले रहकर खुद को पा लेना। जब आप अकेले होते हैं, तब आपको यह समझ आता है कि कौन आपके लिए सच्चा है और कौन सिर्फ मौके का फायदा उठा रहा था। अकेले रहने से आप पर किसी का दबाव नहीं होता, न सोचने का न करने का। 3, अकेले चलो।
काफिला खुद जुड़ जाएगा। शुरू में जब आप अकेले अपने ड्रीम्स की तरफ बढ़ते हो तो हो सकता है कोई आपकी कद्र न करे, कोई साथ न दे। लेकिन जब आपकी मेहनत रंग लाती है तब वही लोग आपको फॉलो करने लगते हैं जो कभी आपको नजरअंदाज करते थे। पहले अकेले चलना पड़ेगा, तभी पहचान मिलेगी। 4, दूसरों पर डिपेंड रहना छोड़ो। लाइफ में जब आप हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं तो आपकी ग्रोथ सीमित हो जाती है। जो इंसान अकेले अपने फैसले लेने लगता है वही असल में लीडर बनता है। 5, बनावटी रिश्तों के जाल से निकलो। आज के समय में बहुत से रिश्ते दिखावे पर टिके होते हैं। आपको यह तय करना होगा कि आप सच्चाई के रास्ते पर अकेले चलना पसंद करोगे या भीड़ के साथ दिखावा करते हुए आगे बढ़ोगे। जो इंसान अकेले रहकर भी खुद को संभाल ले वही सबसे मजबूत होता है। चीयर्स। अकेले रहकर मेहनत करो, नाम ऐसा बनाओ कि सब पहचाने। जब आप अकेले रहकर फोकस करते हो, बिना डिस्ट्रैक्शंस के काम करते हो, तब आपकी प्रोग्रेस सबसे ज्यादा होती है। लोग तभी आपको सीरियसली लेंगे जब उन्हें दिखे कि आप बिना किसी सहारे के भी आगे बढ़ सकते हो। अकेलापन कोई सजा नहीं, ये एक वरदान है। इसे समझो, अपनाओ और इसमें खुद को तराशो। पॉइंट 4, कम बोलो, कम झुको, लेकिन ज्यादा सुनो। स्पीक लेस, बो लेस, बट लिसन मोर। यह पॉइंट आपकी पर्सनालिटी का वो हिस्सा है जो लोगों पर गहरा प्रभाव डालता है। जो लोग कम बोलते हैं लेकिन सोच समझ कर बोलते हैं, उन्हें न केवल गंभीरता से लिया जाता है बल्कि उनकी बातें लोगों को लंबे समय तक याद रहती हैं। 4, कम बोलो। हर बात जरूरी नहीं होती कहनी। आज के दौर में हर कोई बोल रहा है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनकी बातों में वजन होता है। सोच समझकर सही जगह और सही समय पर बोले गए शब्द आपकी छवि को मजबूत बनाते हैं। हर शब्द नहीं, बल्कि सही शब्द मायने रखते हैं। डू। बोलो तो ऐसा बोलो जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे। आपकी बातें दूसरों को या तो इंस्पायर करें या उन्हें गहराई से सोचने पर मजबूर करें। बिना मतलब की बातें करने से आपकी क्रेडिबिलिटी कम होती है। कम बोलो, लेकिन ऐसा बोलो कि सामने वाला चुप हो जाए। 3, कम झुको, पर जहां जरूरी हो वहां विनम्र रहो। विनम्रता अच्छी है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट से समझौता नहीं। हर जगह सॉरी कहना या हर किसी से सहमति जताना आपकी कमजोरी समझी जाती है। झुको, लेकिन सिर्फ वहां जहां इंसानियत, रिश्तों या सच्चे सम्मान की जरूरत हो। झुकना सम्मान का प्रतीक हो, दबाव का नहीं। 4, ज्यादा सुनो। यही असली ताकत है। जो सुनता है वो सीखता है। जो सिर्फ बोलता है वो बस दूसरों को दिखा रहा होता है, लेकिन जो सुनता है वो खुद को बेहतर बना रहा होता है। जब आप लोगों को ध्यान से सुनते हैं तो वो आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनकी इज्जत करते हो। बोलने से पहले समझना जरूरी है और समझने के लिए सुनना जरूरी है। 5, अपनी बातें संभाल कर बोलो। अपनी कमजोरी मत दिखाओ। अपनी स्ट्रगल्स, फेलियर्स और पर्सनल बातें हर किसी को मत बताओ। दुनिया में बहुत से लोग आपकी कहानी का फायदा उठाकर आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। अपनी भावनाओं पर काबू रखना सीखो। लोग तभी आपको स्ट्रांग मानेंगे। 6, झुको तभी जब आपने कोई गलती की हो। अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो माफी मांगने की मजबूरी मत पालो। कई बार हम दूसरों की ईगो बचाने के लिए अननेसेसरी झुक जाते हैं। इससे आपकी वैल्यू कम होती है। असर्टिव बनो, मतलब विनम्रता के साथ अपनी बात पर डटे रहो। साउथ ना सक्सेस मिलने तक शांत रहो। जब तक कुछ बड़ा हासिल ना हो अपने काम से जवाब दो। सक्सेस के बाद लोग खुद तुम्हारी कहानी सुनना चाहेंगे, तब बोलना। पहले खुद को साबित करो, फिर तुम्हारे शब्द खुद ब खुद वजनदार हो जाएंगे। कम बोलना कोई कमजोरी नहीं, ये एक स्ट्रैटेजी है जो आपको एक स्ट्रॉन्ग, मिस्टीरियस और इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी बनाती है। जो सुनता है वो सीखता है, जो सीखता है वो आगे बढ़ता है। पॉइंट 5, फोकस ऑन योर गोल, कंट्रोल योर इमोशंस एंड लर्न टू से नो। यह पॉइंट आपकी जिंदगी की दिशा तय करता है। अगर आप अपने गोल पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफलता नहीं दिला सकती। ये 3 बातें, फोकस, इमोशन कंट्रोल और नो कहना, आपकी पर्सनालिटी को लीडरशिप लेवल पर लेकर जाती है। कोक, अपने गोल पर फोकस रखो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। आपके पास एक ही जीवन है और इस जीवन में अगर कोई एक चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है तो वो है आपका उद्देश्य, आपका मकसद। जो इंसान अपने लक्ष्य से भटक जाता है वो फिर दूसरों के सपनों को पूरा करने का साधन बन जाता है। जिसका कोई गोल नहीं होता उसका टाइम दूसरों के गोल में बर्बाद हो जाता है। 2, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। दिल से नहीं, दिमाग से फैसले लो।
भावनाओं से भरा इंसान दूसरों के लिए सॉफ्ट टारगेट बन जाता है। लोग आपकी भावनाओं का फायदा उठाते हैं, आपका समय, आपकी एनर्जी और आपकी शांति छीन लेते हैं। जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, तब आप सही फैसले लेना शुरू करते हैं। स्ट्रांग बनने के लिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण जरूरी है, न कि उन्हें दबाना। 3. नो कहना सीखो। हर किसी को खुश करना जरूरी नहीं। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है हर किसी के लिए यस बोलना। जब आप हर किसी को हाँ कहते हैं तो अनजाने में आप खुद के खिलाफ नो कह रहे होते हैं। जब आप दूसरों को यस कहते हैं तो ये पक्का कर लो कि कहीं आप अपने ड्रीम को नो तो नहीं कह रहे। श्योर, फोकस के लिए सीमाएं तय करो। आपके दिन की शुरुआत कैसे होती है? क्या आप सबसे पहले मोबाइल उठाकर दूसरों की जिंदगी देखने लगते हैं? तो समझिए आप अपना फोकस खो चुके हैं। सुबह का पहला घंटा सिर्फ आपके लिए होना चाहिए, खुद को तैयार करने के लिए, अपनी प्रायोरिटीज तय करने के लिए। 5. डिस्ट्रैक्शन से लड़ो, एक्सक्यूजेस से नहीं। मोबाइल, सोशल मीडिया, फालतू की बातें, ये आपके सपनों की सबसे बड़ी रुकावट हैं। अपने गोल के लिए आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी चाहिए। कोई एक्सक्यूज आपको रिजल्ट नहीं देगा, मेहनत देगी। 6. जब फोकस क्लियर होता है, लोग खुद आपकी इज्जत करते हैं। जब लोग देखते हैं कि आप किसी चीज के लिए कमिटेड हो, डेडिकेटेड हो, तो वो आपसे इंस्पायर होते हैं। आपकी इमेज पब्लिक में एक गंभीर, मेहनती और विजनरी इंसान की बनती है। 7. टॉक्सिक लोगों को नो बोलना जरूरी है। जो लोग आपकी तरक्की से जलते हैं, जो आपको नीचा दिखाते हैं, उन्हें आपकी जिंदगी से बाहर होना ही चाहिए। उनसे बहस मत करो, उन्हें बदलने की कोशिश मत करो। बस खुद पर ध्यान दो और अपना रास्ता बनाते चलो। नेगेटिव लोगों को जवाब नहीं चाहिए, दूर चाहिए। अगर आप अपने गोल को लेकर गंभीर हो, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हो और दूसरों की एक्सपेक्टेशंस की जगह अपनी प्रायोरिटीज को चुनते हो, तो आप अनस्टॉपेबल बन जाते हो। यही आदतें आपको भीड़ से अलग करती हैं और आपको ब्रांड बनाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि अब वक्त आ गया है अपने लिए खड़े होने का, अपनी पहचान खुद बनाने का, तो आज से ही इन आदतों को अपनी जिंदगी में उतारो। याद रखो, भीड़ में चलने वाले रास्ते बदलते रहते हैं, पर जो खुद रास्ता बनाता है उसी का नाम इतिहास में लिखा जाता है। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ भी चिंगारी जगाई है तो यार दिल से लाइक करो, कमेंट में लिखो आई एम रेडी टू लेवल अप। और ऐसे ही स्ट्रॉन्ग, रियल और मोटिवेशनल कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली बार जब तुमसे कोई तुम्हारी औकात पूछे तो जवाब देने की जरूरत ही ना पड़े। तुम्हारा काम, तुम्हारा स्टाइल, तुम्हारी पहचान खुद बोल उठे। यह है वो बंदा जो भीड़ से अलग चलता है। जय हिंद, वंदे मातरम।